हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एम एस नाइट रूट्स में। आशा करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चौथे नक्षत्र जो कि आपके रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये पूर्णतः आपके वृषभ राशि पूर्णतः रोहिणी नक्षत्र में आती है। जैसे कि आपके इससे पूर्व की जो राशि थी आपके कृतिका नक्षत्र, वो उसका प्रथम चरण आता है। बाकी 3 चरण आपके इसमें आते हैं, लेकिन इसके ये पूर्ण आपके रोहिणी नक्षत्र में ही आते हैं। तो दोस्तों, जब मैं आपको बात कर रहा हूँ आपके रोहिणी नक्षत्र के बारे में, तो रोहिणी के नाम से लोगों के दिमाग में आपके रोहिणी दिल्ली का भी ध्यान आता होगा। और रोहिणी के नाम से जो थोड़ा बहुत जानते हैं धर्म के बारे में, उनको पता होगा कि दक्ष कन्या की 27 कन्याएं जो उन्होंने चंद्रमा को ब्याह दी थी, उसमें से ये वो हैं जिनसे चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय था और जिनसे अधिक प्रेम के कारण ही उनको शाप मिला और फिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। ये सब बातें अलग हैं, ये मेरे आपके पिछले वीडियोस में आप देख लेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं आपके रोहिणी नक्षत्र की, तो रोहिणी नक्षत्र जो है इसके स्वामी जो हैं वो चंद्रदेव हैं और जो इसके देवता हैं वो हैं आपके ब्रह्मा जी और प्रजापति। तो दोस्तों, आपके जब हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की, तो रोहिणी इतनी खूबसूरत ही कहते हैं कि इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग बाग भी खूबसूरत होते हैं। समृद्धि सौंदर्य से भरपूर होते हैं। सृजन और पोषण देने वाला नक्षत्र कहा जाता है रोहिणी नक्षत्र को। और इस नक्षत्र की पूजा, इस नक्षत्र के जब भी ये कभी नक्षत्र पड़े उस दौरान आप इस नक्षत्र में इसकी पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा का तो ये प्रिय नक्षत्र है ही, है ना। और ये चौथे नंबर पर आता है। ये वृषभ राशि का नक्षत्र है। मूलतः इसके देवता मैंने आपको बता दिया, प्रजापति ब्रह्मा है, स्वामी इनके चंद्रमा है। वर्ण इसका क्षत्रिय है और गुण इसका राजस है। योनि इसकी सर्प है, गण इसका मानव गण में आता है और नाड़ी इसकी मध्यम है। पक्षी इसका कौवा है, वृक्ष इसका जामुन है और रंग इसका रंग लाल है। पृथ्वी इसका तत्व है, यह स्थिर प्रकृति की है और धातु इसका चांदी है और रत्न इसका आपके मोती है। चंद्रमा का जो आपके रत्न होता है वो मोती कहा जाता है और शांति प्रदान करता है, मन को शांत करता है, चंचलता दूर करता है और आपके धैर्य में आपका साथ देता है। आपको बीमारियों से भी बचाता है। जिनको सर्दी जुकाम कफ की परेशानी है उनके लिए भी ये बेहतर है। और चांदी आपके, मैं आपको बताऊं, कभी जैसे सूतक पातक भी लगता है तो आपको चांदी आपके एक ऐसा तत्व है जो आपके जल के स्पर्श से आपको पवित्र कर देता है। मतलब खाली एक जल के स्पर्श लगने से ही आप पवित्र हो जाते हैं। और इस जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र के जो आपके मैंने बताया था तो पहले ही कि इसके देवता तो प्रजापति ब्रह्मा ही और आपके इसके स्वामी जो हैं वो चंद्रदेव हैं। इनके मंत्र जो हैं वो ओम चंद्राय नमः या फिर ओम ब्रह्मणे नमः, ये मंत्र आप जप सकते हैं रोहिणी नक्षत्र जब पड़े तब, और वैसे भी जपें तो ये आपके लिए अच्छा ही है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो बैलगाड़ी है और रथ भी है। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जीवन में ना आगे बढ़ने की शक्ति देने वाला नक्षत्र है।
यह आपकी गति को बढ़ाने वाला नक्षत्र है, प्रगति और समृद्धि करने वाला नक्षत्र है ना। जिसमें जन्मे व्यक्ति बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के खूबसूरत होते हैं, मतलब मन को मोहने वाले होते हैं। और इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति आपके फार्मिंग में, मतलब कृषि भूमि के क्रय विक्रय में, वाहन के शोरूम हो गए, आपके खरीद फरोख्त हो गई, ट्रेडिंग, वैसे ही सोना चांदी के उसमें, और कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत लाभान्वित होते हैं। धन तो इनके पास अकूत होता है, वैभव भी, और सुख सुविधा भौतिक समृद्धि की भी इनको कोई कमी नहीं होती है। लेकिन बस वही है कि आपके काम करते नहीं। अब बाई चांस मान लीजिए कभी आपके बहुत से लोगों को ये लगता है कि सब लोग अच्छा बताते हैं लेकिन आपके ऐसा होता नहीं है, कुंडली में सब अच्छा अच्छा बताते हैं लेकिन आपके ऐसा होता नहीं है। वो होता है लेकिन आपके क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि आप उसकी चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं जो आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जा रही है कि आप अपने नक्षत्र का पूजन करें। जैसे कभी नवग्रह की बाधा आधा आती है कहते हैं ना, तो वो नक्षत्र का पूजन ही तो होता है। और होता क्या है, और आपको तो पता है आपके कि आपका नक्षत्र क्या है, आपको अपने नक्षत्र का देवता मालूम है, उसका मंत्र पता है, और आप अपने उस दिन जिस दिन वो नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, अगर उसी दिन पड़ जाता है तो बहुत ही बेहतर है। उस वार को पड़ जाता है तो और वो भी बढ़िया है। और नहीं तो आपको सिर्फ ये पता है किसी भी दिन अगर वो पड़े, उस दिन अगर आप 108 माला का रुद्राक्ष की माला से अगर जाप कर लेते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत चीज़ें सुधर जाएंगी। आप करके देखें एक बार। अब ऐसा होता है कोई ये कहेगा कि आप कहते ही तुरंत आपके पैदा कर दिया वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन आपके फर्क बहुत ऑटोमेटिक पड़ेगा। और आपको इसका आभास विद इन मंथ, विद इन हफ्ता, और किसी भी समय जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि देखो ये जो नक्षत्र के लोग होते हैं ना, ये थोड़े से परिवार के बारे में सोचने वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। बस ये होता है कि थोड़े जिद्दी स्वभाव के होने का इनका थोड़ा सा ये मन मुटाव जैसा एकदम से हो जाता है इनका। थोड़े भावुक भी होते हैं और मन में चंद्रमा का चंचलता है। इसीलिए मैंने कहा चांदी की चेन पहने या चांदी की अंगूठी में आपके मोती डाल के पहने, मन थोड़ा चंचल जो है वो कंट्रोल रहेगा। मंत्र तो मैंने आपको इनका बताया ही है। उत्तर दिशा की ओर को देख के बैठें। जैसे आपकी घर में आपकी माता हो या आपकी बीवी हो, पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, उस दिन भी आप ये कर सकते हैं। और अगर उस दिन अगर जैसे कभी आपको पूजा अगर करनी हो, आपके पास समय का अभाव हो, तो आप थोड़ी सी देर का 5 मिनट का समय तो कोई भी निकाल सकता है। 2-3 मिनट में 108 मंत्रों की माला हो जाती है। भरणी नक्षत्र जिस दिन आप अपने पंचांग डाउनलोड करें, उसमें देखें कि कब पड़ रहा है। ये चतुर्थी तिथि को पड़ेगा, तो हर महीने की चतुर्थी को आप सर्च मारें। उस दिन जब आप देखें कि आपके ये क्या बोलते हैं, ये नक्षत्र आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो उस दिन आप आपके अपना फर्स्ट क्लास उस दिन अपना फटाफट माला जप कर लें, है ना। और रोहिणी नक्षत्र में आपके पूजा करने से आपको धन की, वैभव की, जो भी काम आप करना चाहेंगे, क्योंकि यह आपके राशि का नक्षत्र है, आपके जन्म इसी नक्षत्र में आया, तो ये आपके लिए औरों के लिए भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि औरों के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन आपके लिए तो ये सबसे ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि ये चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भार्या का ये नाम से ये नक्षत्र है, वही नक्षत्र है। तो यहाँ तो आपको बिल्कुल तुरंत ऑटोमेटिक चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बिना कुछ करे ही आपके सारे काम अपने आप बनेंगे। बस आप इस नक्षत्र के दिन ये सब चीज़ें करें, और दान पुण्य करें, गाय की सेवा करें। और अब कभी मौका लगे तो पुष्कर तीर्थ में जाके माँ ब्रह्मा जी के मंदिर में हाथ जोड़ के आएँ। और उस दिन कोशिश करें कि रोहिणी नक्षत्र हो, और रोहिणी नक्षत्र के दिन अगर आपने सोमनाथ के दर्शन कर लिए तो फिर आपको कौन रोक रहा है विश्व विजयी होने से। रोहिणी नक्षत्र में अगर आपने सोमनाथ जी के दर्शन कर लिए, या उसी दिन आप आपके पुष्कर चले गए, पुष्कर तो ब्रह्मा जी के लिए कह रहा हूँ, लेकिन रोहिणी नक्षत्र में अगर आप वहाँ चले गए
चंद्रमा द्वारा स्थापित आपके रोहिणी नक्षत्र में, क्योंकि 27 कन्याएं जो ब्याही गई थी चंद्रमा को प्रजापति दक्ष के द्वारा, उनका सर्वाधिक अगर प्रेम किसी में था तो वो दक्ष कन्या रोहिणी में था, जिसकी वजह से उनको श्राप भी मिला, शाही रोग में हुआ उनको। उसके बाद उन्होंने वहाँ करोड़ों वर्ष तपस्या करके सोमनाथ लिंग बनाया। भगवान महादेव की कृपा से उनका क्षय रोग भी ठीक हुआ। पूर्णमासी अमावस्या तभी से चली, जो आपके होती है ना, जैसे कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे ढलता है तो शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे बढ़ता है। ये आशीर्वाद भी उनको वहीं से मिला। आप वहाँ जाएं, वहाँ करें और अपने मन की बात कहें। इस नक्षत्र में आप अपने मन की बात करें अपने देव से, और अपने नक्षत्र में, इसी पुण्य नक्षत्र में आप अपनी बातें करें। आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिलेंगे। जो खो गया है वो भी मिल जाएगा, जो छूट गया है वो मिल जाएगा, और अगर वो मिलने की स्थिति में अगर नहीं है, मतलब है ही नहीं समाज में, तो फिर वो आपको उससे बेहतर कुछ मिलेगा और सर्वश्रेष्ठ होगा वो आपके लिए, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अब एक ही चीज़ में फंदा गाड़ के अगर आप इंसान बैठे रहे तो कुछ नहीं होता है। जैसे गाय एक खूंटे से बच जाती है, हाथी भी खूंटे से अगर बच जाता है तो उसके दिमाग में एक ये आ जाता है कि मैं इस चीज़ से बच गया और निकल नहीं पाता है। तो इसलिए इन बेड़ियों को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करें, आप निश्चय ही सफल होंगे और आपको बहुत बहुत लाभ होगा। और आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।